नेता हमेशा चुनावी दौर में आता है। ये एक ऐसा नेता है जो जमीन के अधिकार के लिए कि हर भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ जमीन मिले, उस बात का भाड़ा नहीं माफ करा सकी तो हमें सरकार और क्या देखेगी। इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी उम्मीदें, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करके बड़ी उम्मीद के साथ जो है उनकी सरकार बनाई थी कि उनको मदद की जाएगी और उनको किसी भी तरह की सुख सुविधाओं से इनको वंचित रख। 200 रुपए के लिए अपना वोट ना बेचें, दारू की शीशी के लिए या साड़ी के लिए अपना वोट ना बेचें। तो दारू और वोटी पे ही वोट देगी जिसकी समर्थन पार्टी में मजबूत पार्टी होगी, जिसके पास ज्यादा दारू होगा, जिसके पास ज्यादा वोटी होगी, रोटी होगी, जनता उसी के प्रति झुकेगा। ये मेरी चैलेंज है। जनता शराब और शबाब के नाम पे वोट देती रहेगी, तब तक लगातार लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। एक बार नहीं, 1000 बार, एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी प्रताड़ित की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पास में सरवण निराला का लहर चल रहा है। तमाम पार्टी है, पार्टी कोई जो भी पार्टी किसी मुद्दे पे काम करने वाली पार्टी नहीं है, चाहे नेता हुए चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हुए। निराला जी के अंदर हमने देखा है समाज के लिए हमेशा लड़ते हैं, समाज के लिए संघर्ष किए हैं। उनका कोई बेस नहीं है, कोई कुछ जनाधार ही नहीं है ना। संघर्ष किए हैं, समाज के बीच में काम किए हैं। क्या काम किए हैं बताइए। बिशुनपुर का घटना देख लीजिए, कोड़ियम के बगल बिशुनपुर का गांव है, वहाँ पे दलित समाज का थाने में पुलिस ने मार देते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए सरवण को निराला लड़ते हैं। कलानी का गैंग रेप देख लीजिए, वहाँ पे न्याय निराला जी दिलाते हैं। भूसवल का घटना है, वहाँ पे निराला जी न्याय दिलाने का काम करते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ पे निराला जी लड़े हैं और कोई पार्टी वहाँ पे आया नहीं, कोई नेता वहाँ पे आया नहीं। गरीबों के लिए, समाज के लिए लड़ते हैं, उनको जनता वोट करेगी। बहुत भारी आने पे भूल जाती, पैसे बिक जाती, बहुत भारी संख्या में वोट करने जा रही है। ये पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में एक ऐतिहासिक जीत होगा बांसगांव लोकसभा का, कि जो निर्दल प्रत्याशी सरवण कुमार निराला जी हैं कई लाखों वोटों से जीतने का काम करेंगे। क्या अपेक्षा रख रहे हो अगर जीत जाएंगे तो हमको उम्मीद है कि गरीबों को 1 एकड़ जमीन दिला देंगे। आपका परिचय क्या नाम है? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर किसकी लहर चल रही है? देखिए, इस बार लहर बांसगांव में माननीय सरवण कुमार निराला जी की चल रही है। इस बार सरवण कुमार निराला जी को बांसगांव में जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना भारी वोटों से जीतेंगे कि पूरा भारत में एक इतिहास रचा जाएगा। और सरवण कुमार निराला एक ऐसा नेता है कि जो 24 घंटा दिनों रात समाज के बीच में काम करते हैं। किसका लहर चल रहा है? यहाँ पर मोदी जी का नहीं चलेगा, क्योंकि तो गढ़ है ये। हाँ, गढ़ तो है। 50 एकड़ जिसके पास खेत है वो भी चक्रोट जोत करके खुदाई कर लेते हैं, रास्ता नहीं छोड़ते हैं लोग। बकरियां चरने की जगह नहीं है, बकरियां चलने जाती हैं तो वो लोग भी मारपीट करते हैं, हमारे खेत में न लाओ। जब रास्ता नहीं रहेगा छोड़ेंगे तो कहाँ से खेत में जाएगी। तो इसलिए वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सबको बराबर की बात बढ़ते हैं और राशन से 5 किलो राशन से और थोड़ी ना होगा। हमारे यहाँ आएगा तो 3 किलो होता है और उसके बाद वो 5 किलो तो बोलते हैं 5 किलो दिया जाता है। 5 किलो से पेट भरता है, 1 किलो तो हम रोज खाते हैं। इंडिया गठबंधन कह रहे 10 किलो राशन देंगे। 10 किलो देंगे तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, इसका कौन विश्वास है। बोले तो 15 लाख सबके खाता में भेज दूंगा, नहीं तो भेजे एक पैसा नहीं, 15 पैसा। सरवण निराला को वोट करेंगे? जी जी जी। और किसका लहर चल रहा है? सरवण कुमार निराला जी का ही लहर चल रहा है, क्योंकि जमीनी मुद्दे पे हमेशा जब भी काम किया है 5 सालों से सरवण कुमार निराला ने किया है। यहाँ का सांसद 15 साल से कमलेश पासवान रहा है, लेकिन वो अपना व्यक्तिगत एक काम नहीं गिना सकता सिवाय किसी का जमीन हड़पने के लिए, पनेसिया हॉस्पिटल को हड़पने के लिए, या किसी दलित की बिटिया के साथ अगर रेप हुआ है तो रेपिस्टों के साथ खड़ा होने के लिए, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए ही कमलेश पासवान हमेशा खड़ा होता है। अम्बेडकर ने एक भी बार अपनी सरकार नहीं बनाई और बहुत सारी चीजों को दिया है। इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे सर से पूछ रहा हूँ, ये संविधान के सर हैं, इतना जो लोग हैं उनके सर हैं, हमारी भी सर हैं। हम एक पैर का विकलांग आदमी हूँ, बताइए सरकार में हमको क्या दिया। 2004 में पैर कटा, 2024 चल रहा है, 20 साल हो गया। जो आज भी मैं रेलवे में, रोडवेज में टिकट दे के जाता हूँ, रोडवेज का पैसा भरता हूँ, रेलवे में पैसा भरता हूँ, फिर हमारा साटिक फिटिक बनवाने से, हमारे पास रहने से उसका क्या मतलब? सरकार बनाएंगे तब ना। सरकार नहीं हम बनाएंगे, हम अगर एक अच्छा सिर्फ
सांसद अगर दिल्ली में भेज देंगे तो सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो शेर खड़ा होकर के सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे लड़ने वाला है। हमें हमेशा गीदड़ भेजा है और गीदड़ों को नहीं, इस बार श्रवण कुमार निराला जैसे शेर को हमको सदन में भेजना है, ताकि इस भाई जैसे लोगों का, इस हर आदमी का काम हो। मेरी भी सुन लीजिए, इस भारतवर्ष में ना गीदड़ों की चली न कभी चलेगी। जब भी चली है तो शेर बब्बर की चली है और शेर बब्बर की ही चलेगी। चाहे आप सरवंत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी हो, चाहे मायावती हो, जो भी होगा जिसके छाती में शेर बब्बर की क्षमता होगा वही सरकार चला सकता है। बाकी गिदड़ों की धमकी ना दिल्ली में है, ना कहीं अमेरिका में है, ना कहीं कोई विधानसभा में है। जब भी बैठेगा तो कोई शेर ही बैठेगा, गिदड़ नहीं बैठ सकता है। हाँ, गिदड़ की कोई बस्ती नहीं होती है, बस्ती हुई शेर की। आप किसको चुनना चाह रहे हैं? आपकी बात किसको वोट करेंगे ना? भाई जो हमारे जितना भाई सबके पीछे खड़े हैं, तो आगे पीछे हम भी खड़ा रहेंगे। आप ही चुने होंगे। देखिए, हम तो अभी आज तक अभी किसी को डिसाइड नहीं किया अभी किसको चुनना है, इसलिए हमने हर एक सरकार में दुख उठाया हूँ। तो हमने कैसे, जब सुख पाया नहीं तो हम कैसे मान लूँ कि मैं इनके चुन लूँ? ये तो जीवन का अंग है। ये तो जीवन तो मान लीजिए आज जीवन का संघर्ष करने के लिए ना सब आप कुछ कर रहे हैं कि हमारे जीवन का संघर्ष होगा, हमारे जीवन का अच्छा बात होगी, अच्छा लाभ होगा, चाहे अच्छा परिवर्तन होगा। जब आप करेंगे ही नहीं तो हम बताइए कैसे मान लें? नेता हमेशा चुनावी दौर में आता है। ये एक ऐसा नेता है जो जमीन के अधिकार के लिए कि हर भूमिहीन परिवार को एक एक एकड़ जमीन मिले, उस बात पर लड़ने वाला नेता। हम इनके लिए करेंगे, सब तो यही कहता है हम जीत जाएंगे तो अच्छा ही काम करेंगे, बुरा तो कभी करेंगे ही नहीं। देखिए, हमारे बड़े भाई को इस बात के बारे में नहीं जानकारी है कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी पिछले 5 सालों से लगातार जो गरीब वर्ग है उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। लगातार उनके ऑफिस में आप आएंगे, देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक फरियादी आते हैं, और जो सत्ताधारी पक्ष जो है, बड़े बड़े सरकार की कुर्सियों पे बैठे हुए लोग नहीं कर पाते हैं, वो श्रवण निराला जी बिना किसी पद पे बैठे करते हैं और बिना किसी गद्दी पे बैठे वो तमाम लोग की समस्या पीड़ा को उठाते हैं। और हमारे ऐसे ही प्यारे भाई को जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से सरकार के द्वारा इनको प्रताड़ित किया गया है, और जो मौजूदा बीजेपी की जो सांसद है कमलेश पासवान, देखिए इतने अच्छे भाइयों का जो है किस तरह से शोषण किया जा रहा है। ऐसे भाइयों का शोषण किया जा रहा है सरकार में। ऐसे ही और अगर आप रोड पे जाएंगे देखेंगे सरकार से सारे जो है गरीब जनता जो है सरकार से बहुत ही नाराज है और बहुत ही दुख हुआ है उन्हें, क्योंकि बहुत ही उम्मीद से लोगों ने जो है सांसदों को चुना था, सरकार को चुना था, और ये भ्रष्ट सरकार इनके जो है मंसूबों पे कामयाब नहीं उतर पाई है और लगातार प्रताड़ित कर रही है। इनका देखिए पैर कटा हुआ है, उसके बाद भी जो है सरकार के द्वारा किसी तरह कोई मदद नहीं मिली है। और हम बताते हैं कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी की अगर सरकार बनती है, माननीय श्रवण निराला जी अगर संसद में जाते हैं, आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी भाइयों की ताकत से, तो हर व्यक्ति के लिए, गरीब के लिए और जो भी आशाएं है, जो भी पीड़ित है, उसकी लगातार हम लोग करते भी आए, करने की भी करने करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने कभी भी किसी गरीब की मदद नहीं की है। इस वजह से इस बार हम लोग एक ऐसा नेता, जनता को बहुत गुस्सा है, जनता गुस्सा है, बिल्कुल भाई। जिस तरह से कमलेश पासवान जी जो यहाँ के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ी बड़ी गद्दियों पे बैठे हैं, उनसे बिल्कुल जनता को भरोसा हट गया है। और किस तरह से देखिए दुख है इनके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से भाई साहब के अंदर दुख है। क्या किया सरकार ने इनके लिए? इतना प्रताड़ित है, पीड़ित है, इनको देखने के लिए सरकार नहीं आई है। क्या सरकार कर रही है? इतना भरोसे से लोग जिता है। देखेगी क्या? हमें सरकार आज तक रोडवेज का, रेलवे का भाड़ा नहीं माफ करा सकी, तो हमें सरकार और क्या देखेगी? इस तरह से प्रताड़ित किया। हम तो 10 साल बीजेपी को वोट दिया था, 2 साल मैंने मोदी को वोट दिया, 2 साल मैंने योगी आदित्यनाथ को वोट दिया, पर फिर भी आज रोडवेज में भाड़ा दे के चलता हूँ, आज के तालीम में दावा ठोक के करता हूँ। देखिए इस तरह से प्रताड़ित सरकार नहीं बदलोगे तो कैसे आपका समस्या हल होगा? तो सरकार तो बदलना चाहिए, बदलिए ना। हम तो यही कहता हूँ कि हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, नए लोग को मौका देना चाहिए। हर एक, ये जितने भी हमारे भारत में है, हर एक इंसान को 5 साल पे एक बार मौका उनको मिलना चाहिए। ये आपका सत्ता नहीं होना चाहिए, हर एक 5 साल पे सरकार को देखिए किस तरह से जो है प्रताड़ित है, इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी उम्मीदें, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट करके बड़ी उम्मीद के साथ जो है उनकी सरकार बनाई थी कि उनको मदद की जाएगी और उनको किसी भी तरह की सुख सुविधाओं से इनको वंचित रखा गया है और इनको कोई सुख सुविधा नहीं दिया गया। इसलिए जनता इस बार एक ऐसे नेता प्रतिनिधि को चुन रही है जो कि जनता के बीच काम कर रहा है, जिसकी अभी तक जो है कुर्सी पे नहीं बैठा, कोई संवैधानिक पद पे नहीं है श्रवण निराला जी, और अब जो है संवैधानिक पद पे बैठ के संसद में जाके
के हर गरीब मजलूम की आवाज बन के जो है उनको न्याय दिलाने का काम। अच्छा, आप जब बीजेपी को वोट दिए थे तो आपने रोजगार अपने पैर दिखा के वोट किए थे? बिल्कुल लिया ये था। मैं के वैसा नाम पे वोट जब वोट किया था तो मैं बैसाखी चल के आया था। अच्छा, अभी और वहाँ तो जयपुर स्वाभिमान सिंह में सांसद सेवा नारायण सेवा समय विकलांग का प्लास्टिक का जूता मिला था, जो उसका कंपनी हमें जाने पे वहाँ रोटी दाल, सूखी रोटी दे या चाहे भरी दाल दे, हमें वहाँ खाने के लिए देती है। आने के बाद हमें मदद भी देती है, तो हम उसे भी मानेंगे। जैसे एक सरकार ने नहीं किया तो सबको ये हमारा पैर अखिलेश के सरकार में कटा था। हमारा पैर अखिलेश के सरकार में कटा था जब वो सीएम थे हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के सरकार में कटा था। अब उनके सरकार से ही मुझे तकलीफ चलते अभी चली आ रही है, जो बीजेपी का भी सरकार। ये आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट किए थे या हमने किसी मंदिर मस्जिद के नाम से वोट नहीं किया था। वोट मैंने अपने मन की मतदान है, अपने मन से वोट दिया था। जिसको हमारा स्वभाव आया उसे हमने दिया था, इसलिए मन का मतदान है। जिसको हमें समझ में आया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं उनको दे दी। इसीलिए हम लोग लगातार लोग को जागरूक कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी जनता से अपील है और भैया से भी अपील है कि लगातार हर वो शख्स माननीय श्रवण कुमार निराला जी लगातार लोग के लिए जो कर रहे हैं, हर मजलूमों की आवाज़ बनते, हर पीड़ितों की आवाज़ बन के लगातार काम कर रहे हैं। जनता के बीच में तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बार आपके माध्यम से बांसगांव की सम्मानित जनता से मैं आग्रह करता हूं, इस बार एक ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो वाकई में आपके लिए करे, ना कि एक ऐसे व्यक्ति को चुने। अपने वोट की कीमत जाने। आपका वोट एक दो धारी तलवार के समान है, उस तलवार को चलाएं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। और इस बार 100 रुपए 200 रुपए के लिए अपना वोट ना बेचें, दारू की शीशी के लिए या साड़ी के लिए अपना वोट ना बेचें, बल्कि इस बार वोट अपने बच्चों के नाम पे दें, ताकि सरकार बने तो बच्चे जो है, बच्चों का भविष्य जो है साकार हो। जब भी वोट देगी तो दारू और वोटी पे ही वोट देगी। जिसकी समर्थन पार्टी में मजबूत पार्टी होगी, जिसके पास ज्यादा दारू होगा, जिसके पास ज्यादा वोटी होगी, रोटी होगी, जनता उसी के प्रति झुकेगा। ये मेरी चैलेंज है। तो आपको भी दारू हमको किसी को हम किसी सरकार से दारू नहीं पिया। हम मजदूर आदमी हैं, हम खुद कमाते हैं। जहाँ 50 का पीने को असर रखता है। जब तक जनता शराब और शबाब के नाम पे वोट देती रहेगी, तब तक लगातार लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। एक बार नहीं, 1000 बार, एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी प्रताड़ित की जाएगी। इसलिए जनता से आग्रह है कि इस बार कामों के नाम पे वोट करें। इस बार वोट जो है अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए करें, ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जिस तरह से भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आज मजलूम है, ऐसा ना एक दौर ऐसा आ जाए कि जो है जनता को भी लाचार होके और आगे बढ़ते। अभी भी लाचार है, प्रताड़ित की जा रही है, ऐसा ना हो कि और भी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।